नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। आज हम आए हुए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय ग्वालियर में, जो कि नई सड़क कैलाश टॉकीज के पास स्थित है। आज यहां पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य सचिव जसविंदर सिंह जी मौजूद हैं और कुछ कोरोना काल में हुई घटनाओं के कुछ प्रमुख बिंदु वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे सरकार की लापरवाही के कारण इतनी मृत्यु हुई है और कैसे लोगों को जो कोरोना काल में है उनके अधिकार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं, उनका ऐसा कहना है। हम उनसे जानेंगे, सर क्या आज के जो प्रमुख बिंदु हैं अपने, वो क्या आप प्रेस वार्ता में आप बताना चाह रहे हैं? हम पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि कल से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, कल वो टीका उत्सव मना रहे हैं। टीका पूरे प्रदेश में लगना चाहिए, इस अभियान को तेज होना चाहिए। ये जो कमी है उसको तो दूर किया जाना चाहिए। उत्सव में आपको क्या परेशानी? लेकिन उत्सव जो है कि उत्सव जब उल्लास होता है, खुशी के अवसर पर जो है कि हम उत्सव मनाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो है कि शमशानों और कब्रस्तानों में जो है कि वो जलते हुए खौफनाक मंजर देखे हैं कि जहाँ पर 8 से लेकर 18 घंटे तक अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे समय में ये मंजर ये जो बात कर रहे हैं कि ऐसे समय में जब उत्सव की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रही है। उन पर मरहम लगाने के बजाय उनको आहत करने की बात कर रही है। आज के जो प्रेस वार्ता उसमें प्रमुख मुद्दे क्या है, मांगे क्या है? नहीं, हमारी 2 मांगे हैं। एक हमारी एक पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो है कि आंकड़ों को छिपा रही है। ये जो हमारा सिविल रजिस्टर सिस्टम है, उसके हिसाब से मई के महीने में करीब 1,70,000 मौतें मध्य प्रदेश के अंदर हुई और इसका अर्थ यह है कि 5,317 मौतें जो है कि मई के महीने। ये आंकड़े सिविल रजिस्टर जो है सरकार का, उसके सरकार के आंकड़े हैं, सरकार के खुद के आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से 5,317 मौतें जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर हर रोज़ हुई हैं। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 317 मई के महीने में हर रोज़ इतनी मौतें हुई है। मई के महीने में कुल 1,70,000 मौतें जो है कि मई के महीने में हुई। और अगर उसमें अप्रैल और मार्च के महीने को जोड़ लिया जाए तो 1,22,000 मौतें उन 61 दिनों के अंदर हुई हैं। तो करीब 3 लाख से ज़्यादा मौतें जो है कि 3 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हुई हैं। और सरकार कह रही है कि 9,000 से भी कम मौतें मार्च 20 से लेकर जून 21 तक, यानी कि 1.25 साल के अंदर जो है कि 9,000 मौतें हुई हैं। तो ये आंकड़ों को छिपाने का खेल है। तो ये सिर्फ आंकड़ों का छिपाने का खेल नहीं है, ये इस दौरान ये जो सरकार ने की जो असफलता है और असफलता के पीछे जो सरकार का भ्रष्टाचार है कि रेमडेसिविर चोरी हुए, तो उसमें नकली शिविर जो है कि रेमडेसिविर बेचने के लिए जो 1 लाख जो शिविर की जो इंजेक्शन बेचने वाला व्यक्ति था, शख्स जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल का व्यक्ति, वो विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष है। उसके बाद जो है कि इंदौर के अंदर जो कालाबाजारी करते हुए जो शख्स पाए गए, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। भोपाल के अंदर जो आकाश दुबे पाए गए, उनके फ़ोटो जो है कि मुख्यमंत्री जी के साथ वायरल हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो भ्रष्टाचार है और जो ऑक्सीजन का भ्रष्टाचार हुआ, उसके बारे में तो अजय बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के अंदर 50,000 मरीज थे और 452 टन ऑक्सीजन थी। मध्य प्रदेश के अंदर 5,000 मरीज थे और 732 टन ऑक्सीजन थी। उसके बाद भी जो है कि ऑक्सीजन कम कैसे पड़ गई? और मुख्यमंत्री जी से जब ये सवाल उन्होंने किया तो उसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया। इसका अर्थ ये है कि ये जो ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे हैं, वो मरे नहीं हैं, वो सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से वो उन लोगों की हत्या हुई है। तो ये सरकार हत्यारी सरकार है और उन हत्याओं पर पर्दा डालने की अब वो कोशिश कर रही है। उस कोशिश की वजह से अभी उन्होंने घोषणा की कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको जो है कि सरकार गोद लेगी, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेगी। लेकिन इसमें जो है कि
है में भी सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार अप्रैल के बाद से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजा देगी। मार्च में अगर किसी की मृत्यु हुई है कोरोना से तो उसको मुआवजा देने की बात नहीं कर रही वो, जबकि और इसी प्रकार अगर कोई मार्च में बच्चा अनाथ हो गया तो उसको वो नहीं मिलेगा, उसका सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो इस तरीके से ये केवल 2 मार्च जो अप्रैल और मई और उसके बाद जून के महीने के अंदर जो मौतें हो रही हैं उन्हीं की जिम्मेदारी सरकार लेने की बात कर रही है, उन्हीं को मुआवजा देने की बात कर रही है। दूसरी बात जो है इसमें वो ये कि अभी जो है कि सरकार ने जो है मैं आमतौर पे जो है कि ग्वालियर के अखबारों के अंदर भी छपा कि जिनकी मृत्यु हो रही थी कोरोना से उनको जो डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा था उसमें कोरोना का दर्ज नहीं था। तो ये माना जा रहा था कि ये जो अधिकारी हैं अधिकारी बदमाशी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद ये 1 जून 2021 का ये जो है कि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सांख्यिकी विभाग है उसके जो आयुक्त हैं उनका आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में जो है कि उन्होंने सारे जिला मुख्यालयों को कहा है कि जब आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएं तो उसमें जो है कि मृत्यु का जो कारण है उस कारण को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो अब अगर मृत्यु का कारण अगर दर्ज नहीं होगा तो उसका प्रमाण जो हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो इलाज जो है कोरोना का हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है कि जब मृत्यु के बाद जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें कोरोना दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो इससे जो दूसरा नुकसान जो होगा कि आप घोषणा कर रहे हैं कि हम लोगों को देंगे मुआवजा देंगे, लेकिन अगर जो है कि डेथ सर्टिफिकेट पे अगर कोरोना दर्ज नहीं होगा तो इसका अर्थ जो है कि आप उनको कोरोना से जो उसके मुआवजे से भी वंचित करना चाहते हैं। तो इसमें एक तरफ आपने लोगों को अपने भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रदेश के अंदर जो है कि लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, बुजुर्गों से उनके जो है कि बुढ़ापे की जो लाठी थी वो लाठी छीन ली, और अब जो है कि ये सरकार जो है मुआवजा भी ना देकर उसमें जो है कि डेथ सर्टिफिकेट के अंदर जो है कि ये कोरोना दर्ज ना करके उनको मुआवजे से भी वंचित करने की कोशिश कर रही है, संगठित कोशिश कर रही है। इसके की हम निंदा करते हैं। इसलिए आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें हमारी 3 मांगे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो सरकार का आदेश है इसको सरकार को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, जो कल ही हमारे हाथ में लगा था। दूसरा 2 हमारी मांग और है। एक तो ये है कि ये जो सरकार ने घोषणा की है मुआवजे की, ये 1 लाख रुपए मुआवजा बहुत कम है, न्यूनतम 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरा जो है कि ये जो मुआवजा है ये मुआवजा केवल अप्रैल से शुरू नहीं होना चाहिए। हमारे प्रदेश के अंदर पहली मृत्यु की जो है कि कोरोना की मृत्यु मार्च 1920 में 2020 में हुई थी। तो मार्च 20 से लेकर अभी तक जितनी भी मृत्यु हुई है उन सारे परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, और उसी भी जितने भी बच्चे जो वो अनाथ हुए हैं उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी जो है सरकार को लेनी चाहिए। ये हमारी मांग है। जैसा कि आपने देखा जो 3 मांगों के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव जसविंदर सिंह ने अपनी बात कही। और सर एक बात और जानना चाहते हैं, अगर सरकार ये बात अगर नहीं मानेगी तो पार्टी और आपकी तरफ से क्या उसमें आगे कार्रवाई आप कर सकते हैं? नहीं, हमारी कार्रवाइयाँ तो लगातार जारी है। हमने जो है कि हमने जो है कि 21 मई को पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि जगह जगह विरोध कार्रवाइयाँ की थी, शायद आपने भी उसको जो है कवर किया होगा। और अभी जब सरकार जो मौतों को छिपाने का जब सिलसिला जारी हुआ तो 16 जून को हमारी पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में कम से कम जो है कि हमने 300 जगह पर जो है कि सरकार का पुतला दहन किया, और पुतला दहन करके जो है कि हमने इसका विरोध किया। आने वाले दिनों में हमारी ये जो विरोध कार्रवाइयाँ वो और जारी रहेंगी। हमारा संघर्ष जारी है पहले से।